अध्याय 1295 परिणाम। ये छोटा लड़का आहे भरता है। ड्यू पैलेस के मास्टर ने पूरी तरह निराश महसूस करते हुए चुपचाप अपना सिर हिलाया। बुआजो उसके बगल में बैठा और शांत रहा। समय बीतता गया। जैसे ही ड्यू पैलेस के मास्टर ने कहा कि मैच में कोई सस्पेंस नहीं था, जियाचू 3 साल से 29वीं चाल पर अटका हुआ था और उसने आखिरकार इसे हल कर लिया। हालांकि ब्रह्मांड देवता किंग यंग पहले से ही 32वीं चाल हल कर रहे थे। 10वें साल जो कि आखिरी साल था, ब्रह्मांड देवता किंग यंग ने 32वीं चाल हल कर ली, जबकि जियाचू ने केवल 29वीं चाल हल की। आखिरकार 10 साल बीत गए। ड्यू पैलेस के मास्टर ने हल्के से कहा। उसकी आवाज़ शांत थी, फिर भी वे जादुई तरीके से फैल गई। उस पल, चाहे वे दोनों खाली जगह पर हो या विपिन और ड्यू पैलेस के बाकी आंतरिक शिष्य अपने अपने गुप्त कमरे में, सभी ने एक साथ आवाज़ सुनी। उसी समय इसने लिपिड स्ट्रॉट गेम के उनके कनेक्शन तोड़ दिए। सब रुक गए। खाली जगह पर ब्रह्मांड देवता किंग यंग ने राहत की सांस ली और धीरे से खड़े हो गए। जैसे ही वे खड़ा हुआ, ड्यू पैलेस के आसपास के आंतरिक शिष्य शर्मिंदगी दिखे, खासकर जियाचू जो उसके ठीक बगल में था। जियाचू ने अपनी मुट्ठियां कस ली। उसका चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। वे जानता था कि वे मैच में बुरी तरह से हार गया। ब्रह्मांड के देवता किंग एन ने 10 साल के समय में कुल 32 चालें हल की, जबकि वे केवल 29वीं चाल हल कर पाया। 3 साल का अंतर था, बहुत बड़ा अंतर था। समझ के स्तर को देखते हुए, हालांकि जियाचू ब्रह्मांड के देवता किंग एन से थोड़ा कमजोर था, लेकिन उसे इतना हास्यास्पद रूप से पीछे नहीं रहना चाहिए था। ये अफसोस की बात थी कि वे चिंतित था। ड्यू पैलेस के मास्टर ने आह भरी और बुहाजू को देखा, जो उसके बगल में था। बुहाजू, आप स्नोडोज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और आपने अनगिनत प्रतिभा को देखा है। आप ब्रह्मांड के देवता किंग एन्स के बारे में क्या सोचते हैं? ड्यू पैलेस के मास्टर ने केवल बुहाजू से पूछा कि वे ब्रह्मांड के देवता किंग एंग के बारे में क्या सोचता है, लेकिन उसने जियाचू की जिक्र नहीं की। जाहिर है कि वे जानता था कि बुआजू जियाचू को अपने नज़रों में नहीं रखेगा। ब्रह्मांड के देवता किंग एंग बुआजू की आंखें ठंडी थी, क्योंकि उसने ब्रह्मांड के देवता किंग एंग पर एक नज़र डाली जो ध्यान पर केंद्र था। उसने तुरंत जवाब दिया, सो दाव महल के मास्टर हैरान थे। ब्रह्मांड के देवता किंग एंग, जो दाव दुनिया में नंबर 1 प्रतिभा के रूप में व्यापक रूप से पहचाना जाता था, ड्यू दुनिया में लंबे समय से कोई प्रतिभा नहीं थी। लेकिन बुआजू को लगा कि वे बस इतना ही है। छोटे बिखरे हुए सितारों के खेल में कोई भी देख सकता था कि बुआजू ने गहरी आवाज में समझाया कि आप और मैं जानते हैं कि छोटे बिखरे हुए सितारों के खेल में 4 दहलीज है और हर 37 चाल एक दहलीज है। पहले स्वर्ग में एक ब्रह्मांड के देवता के रूप में 10 साल के समय में 37 चाल को हल करना और पहली दहलीज को पार करने में सक्षम होने पर ही कोई वास्तविक शीर्ष प्रतिभाशाली माना जा सकता है। स्नोडोज में ऐसी प्रतिभा लोकप्रिय है, लेकिन ब्रह्मांड के देवता किंग एंग ने 10 साल के समय में केवल 32वीं चाल को हल किया और उन्होंने पिछले साल केवल 32वीं चाल को हल किया। उनके समझ के स्तर को प्रतिभाशाली नहीं माना जा सकता। बेशक साधारण दुनिया में उन्हें एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता है, लेकिन स्नोडोज में ऐसी प्रतिभा शीर्ष 50 में भी नहीं होगी। क्यों ऐसा है? ये अफसोस की बात है। ड्यू पैलेस के मास्टर ने एक आह भरी, लेकिन वे समझ गया। ड्यू दुनिया केवल एक सामान्य दुनिया थी जो वास्तव में छोटी थी। स्नोडोज वे जगह थी जहां स्नो किंगडम के प्रतिभाशाली लोग इकट्ठा होते थे। जो लोग वहां इकट्ठा होते थे वे सबसे चतुर और सबसे दुष्ट थे। ब्रह्मांड के देवता किंग एंग को ड्यू दुनिया में शीर्ष प्रतिभा माना जाता था,
लेकिन वे सुनोडोज में बस इतना ही था। द्यू वास्तव में द्यू दुनिया में वास्तव में एक सुपर प्रतिभाशाली है, बुआजू ने अचानक कहा। वे पहले स्वर्ग में एक ब्रह्मांड देवता को मार सकता है जब वे केवल एक ब्रह्मांड मास्टर था। हालांकि ये केवल ये दर्शाता है कि उसकी लड़ने की शक्ति मजबूत है, यहाँ उसकी प्रतिभा और क्षमता को सही साबित नहीं कर सका। ड्यू पैलेस के मास्टर ने अपनी भुहें सिकोड़ते हुए पूछा। जब कोई केवल लड़ने की शक्ति पर आधारित है तो कोई सबूत नहीं होता। लिटिल स्टार गेम का उद्देश्य किसी की समझ के स्तर का परीक्षण करना था, इसलिए लिटिल स्टार गेम को उसकी प्रतिभा को सही दिखाना चाहिए। बुआजू अपने गंभीर लग रहा था। ड्यू पैलेस और यूनिवर्स किंग एंग से बुआजू पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहे थे कि आपने विपिन पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं आपसे अलग हूँ। 10 वर्ष के दौरान मैं विपिन को गुप्त रूप से देख रहा हूँ। मैंने गुप्त कमरे में उसकी हर हरकत को स्पष्ट रूप से देखा। वो ड्यू पैलेस के मास्टर ने अपनी भौहें उठाई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बुआजू विपिन पर इतना ध्यान देगा, फिर भी इसे गुप्त रखना चाहते थे। ड्यू पैलेस के मास्टर ने मुस्कुराया जवाब दिया, छोटे बिखरे हुए सितारा खेल पर्यावरण से प्रभावित था। सामान्य परिस्थिति में प्रथम स्वर्ग में एक ब्रह्मांड देवता को केवल तभी शीर्ष प्रतिभाशाली माना जाता है यदि वे 10 वर्षों में 33 चालों को हल करता है। जहाँ तक ब्रह्मांड मास्टर का सवाल है, उसे शीर्ष प्रतिभा माने जाने के लिए कम से कम 20 चालों को हल करना होगा। क्या विपिन ने 20 चालों को हल किया? 20 चालें? इससे ज़्यादा नहीं। बुआजू ने अपना सिर हिलाया। 20 से अधिक चाल? ड्यू पैलेस के मास्टर हैरान दिखे। 20 चालों को हल करना एक शीर्ष प्रतिभाशाली माने जाने के लिए पर्याप्त था, और सुनोडोजो में भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में 20 से अधिक चालों को हल करना दुर्लभ था। बुआजू, जल्दी बताओ, उसने कितने चाल हल की? ड्यू पैलेस के मास्टर ने जिज्ञासा से पूछा। बुआजू ने इसे गुप्त रखना जारी नहीं रखा। उसके लिए ये सब सहज था। 10 साल में छोटे बिखरे हुए सितारों के खेल में 100 चालों के साथ उसने अंत में कुल 35 चालों को हल की। क्या हुआ? ड्यू पैलेस के मास्टर की आंखें आश्चर्य से खुल रही। ये कैसे संभव है? ड्यू पैलेस के मास्टर ने दहाड़ लगाई। दहाड़ सुनकर ड्यू पैलेस के सभी विशेषज्ञ चौंक गए, जो परी महल के सामने खाली जगह पर इकट्ठा हुए थे, और वे आश्चर्य से देखने लगे। उन्हें नहीं पता था कि क्या था जिसने ड्यू पैलेस के उसके सर्वोच्च मास्टर को इस हद तक चौंका दिया था कि वे खुद को भूल गए। ब्रह्मांड के देवता किंग एंग ने अपना सिर उठाया और ड्यू पैलेस के मास्टर पर एक नज़र डाली। 10 साल खत्म होने के ठीक बाद परिणाम सामने आया। ड्यू पैलेस के मास्टर को अपने बगल में बैठे भगवान बुआजू के साथ परिणाम पर चर्चा करनी चाहिए। क्या ऐसा होगा कि मैंने ड्यू पैलेस के मास्टर को आश्चर्यचकित कर दिया जब मैंने 10 साल के भीतर 32 चालें हल की? ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने देखा कि मैंने 32 चाल कब हल की। उसने तब ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। ब्रह्मांड के देवता किंग एंग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और उनका चेहरा अजीब हो गया। अध्याय 1296 जियाचू वर्सेस किंग एंग। ड्यू महल के मास्टर को एहसास हुआ कि वे पहले खुद को भूल गया था। उसने तुरंत अपने हाव भाव पर लगाम लगाई और अपनी आवाज़ धीमे करते हुए उसने पूछना जारी रखा कि विपिन ने वास्तव में 35 चाल हल कर ली है। क्या तुम्हें यकीन है? मैं उसे गुप्त कमरे को देख रहा था जिसमें वे था। मैं कैसे गलती कर सकता हूँ? बुआजू मुस्कुराया। ड्यू महल के मास्टर ने मदद नहीं की, लेकिन बुआजू से पुष्टि प्राप्त करने पर एक सांस ली। बुआजू ने जारी रखा, ये यहाँ तक कि प्रथम स्वर्ग में एक ब्रह्मांड देवता जो 33 चालों को हल कर सकता है, उसे एक शीर्ष प्रतिभा माना जाएगा। प्रत्येक आंतरिक चाल का मतलब था कि ये अधिक प्रतिभाशाली था। यदि प्रथम स्वर्ग में एक ब्रह्मांड देवता 35 चालों को हल कर ले तो वे प्रतिभाशाली लोगों में एक शीर्ष प्रतिभा की तरह होगा। सबसे अविश्वसनीय बात यह है कि विपिन केवल एक ब्रह्मांड मास्टर है,
ये एक ब्रह्मांड मास्टर 10 वर्षों में 35 चालों को हल कर सकता है। मुझे आश्चर्य है कि उसकी समझ का स्तर कितना ऊंचा है और उसकी क्षमता कितनी महान है। संक्षेप में विपिन ब्रह्मांड के देवता किंग एंग से भी कहीं अधिक शक्तिशाली है। दू पैलेस के मास्टर की आंखें खुशी से चमक रही थी। वे ये भी जानता था कि ब्रह्मांड के मास्टर के लिए 10 साल में 33 चाल हल करना क्या मायने रखता है। देखो ये यहाँ आ रहा है। बुआजू ने ड्यू पैलेस के मास्टर को इशारा किया। उसी क्षण वे सभी जिन्होंने अपने आसपास गुप्त कमरे में लिटिल स्टार गेम को हल किया था, एक के बाद एक बाहर निकल गए। वे खाली जगह पर वापस आ गए और वहां एकत्र हो गए। विपिन स्वाभाविक रूप से वहां भी गया। हालांकि सभी का ध्यान ब्रह्मांड के देवता किंग एंग पर था, इसलिए किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। विपिन को कोई आपत्ति नहीं थी। खाली जगह पर आने के बाद वे सीमा पर खड़ा हो गया। वे ना तो हिला और ना ही बोला। ड्यू पैलेस के मास्टर और बुआजू के अलावा कोई और नहीं जानता था कि उसने गुप्त कमरे में लिटिल स्टार गेम में कितनी चालें हल की थी। तब जियाचू को खाली जगह के बीच में था। आखिरकार खड़ा हो गया। उसने अपनी मुट्ठी कस कर पकड़ी और अपनी आंखों में क्रोध की ज्वाला लिए ब्रह्मांड देवता किंग एंग को देखा। ब्रह्मांड देवता किंग एंग, जियाचू ने गहरी आवाज में कहा, मैं शतरंज के खेल में हार गया। मैं हार स्वीकार करता हूँ। अब हमारी शक्ति की असली परीक्षा है। पैलेस मास्टर और ड्यू पैलेस के सभी विशेषज्ञों के सामने इस खाली जगह पर क्या तुम मेरे खिलाफ एक और मैच लड़ने की हिम्मत करोगे? जियाचू ने पूछा और आसपास पर माहौल शोरगुल से भर गया। जियाचू ब्रह्मांड देवता किंग एंग से आमने सामने के मैच के लिए कह रहा है। ये मैच पहले के शतरंज के खेल से अलग होगा। शतरंज के खेल को हल करने के लिए व्यक्ति को अपनी समझ के स्तर पर निर्भर रहना पड़ता है। ब्रह्मांड के देवता किंग एंग की समझ का स्तर बहुत ऊंचा है, इसलिए उसकी मतलब ये नहीं है कि वे जियाचू को ज़्यादा शक्तिशाली है। हाँ, ताकत के मामले में जियाचू ड्यू पैलेस के सबसे ऊपर है। मैंने पहले स्वर्ग में ब्रह्मांड देवताओं में उससे ज़्यादा शक्तिशाली कभी नहीं देखा। ड्यू पैलेस के वे आंतरिक शिष्य आपस में बात करने लगे। उसमें से ज़्यादातर को जियाचू पर पूरा भरोसा था। ब्रह्मांड के देवता किंग एन ने जियाचू की बात सुनकर मुस्कुराया। उसने कहा, चलो तुम जैसा चाहो लड़ो। अगर मैं तुम्हें आमने सामने नहीं हरा पाया तो मुझे डर है कि तुम्हें हार स्वीकार करना मुश्किल लगेगा। ये एक सरल निमंत्रण है। और ब्रह्मांड के देवता किंग एंग ने चुनौती स्वीकार कर ली। अचानक से ही ड्यू महल के आसपास के आंतरिक शिष्यों ने ब्रह्मांड के देवता किंग एंग और जियाचू के लड़ने के लिए पर्याप्त जगह बनाने के लिए एक साथ पीछे की ओर कदम बढ़ाए। जहां तक ड्यू महल के उच्च स्तरीय विशेषज्ञों का सवाल है, उन्होंने भी उन्हें नहीं रोका। उन्होंने स्पष्ट रूप से उन्हें दोनों के बीच मैच को स्वीकार कर लिया। ड्यू महल के उच्च स्तरीय विशेषज्ञ जैसे ही ड्यू महल के मास्टर के लिए युवा पीढ़ी के बीच में मैच चिंता का विषय नहीं थे। कभी कभी वे जानबूझकर ऐसी लड़ाई भी शुरू कर देते थे। आखिरकार अगर शिष्यों के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती तो उसका विकास सीमित होता। लेकिन अगर वे हार भी गया तो इसे जियाचू के खिलाफ एक प्रशिक्षण माना जाएगा। इससे कोई नुकसान नहीं होगा। खाली जगह के बीच में ब्रह्मांड देवता किंग एंग और जियाचू एक दूसरे के आमने सामने थे। जियाचू के हाथ में एक बैगनी भाला था, जबकि ब्रह्मांड देवता किंग एंग के हाथ में एक काली दरंती थी। वे दोनों एक अत्यंत भयंकर आवाज दे रहा था। मार डालो। जियाचू ने दहाड़ लगाई और उसने पहला कदम उठाया और पहले हमला किया। ब्रह्मांड देवता किंग एंग ने हमले को स्वागत किया। धमाका, एक जोरदार आवाज हुई, शून्य में सुनाई दिया। उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी और पहले स्वर्ग के अत्यंत दिव्य शक्ति बिना रोके टोके से जारी गई। भयानक दिव्य शक्ति ने पूरे स्थान को जकड़ लिया। आकाश और पृथ्वी हिल गई। उनकी पहली टक्कर के बाद जियाचू की आकृति अचानक अलौकिक हो गई।
गति में प्रतिस्पर्धा करते हुए ब्रह्मांड देवता किंग एंग ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसकी आकृति भी भूतिया हो गई। वाह 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 वाह, क्या बात है। दोनों आकृतियां शून्य में तेजी से आगे निकल गई। गति इतनी अधिक थी कि सामान्य अंतरिक्ष शिष्यों के लिए उसके शरीर की एक झलक भी पाना मुश्किल था। वे केवल शून्य में छोटी छोटी छवियों को देख सकते थे। वे दोनों बहुत तेज थे, बहुत तेज। ध्रुव पैलेस में कई आंतरिक शिष्य आश्चर्यचकित थे। वे नज़ारा देखकर चकाचौंध हो गए। थोड़ी देर बाद वे गति में स्पर्धा कर चुका था। फिर वे भयानक रूप से लड़ने लगे। अंत में सबसे शक्तिशाली अद्वितीय कौशल टकरा गए। बैंग बैंग, आसमान में एक तेज आवाज़ सुनाई दी। फिर आधे घंटे से चल रही यूनिवर्स गार्ड किंग एंग और जियाचू के बीच मुकाबला आखिरकार खत्म हो गया। यूनिवर्स गार्ड किंग एंग जियाचू क्रूर दिख रहा था क्योंकि उसने यूनिवर्स गार्ड एंग किंग को घूरा और चिल्लाया, आप वास्तव में भयानक रूप से मजबूत है। यदि आप इससे अपना बचाव कर सकते हैं तो मैं जियाचू अपनी हार स्वीकार करूंगा। सबसे शक्तिशाली चाल, ब्रह्मांड देवता किंग एंग ने मुस्कुराते हुए कहा, आगे बढ़ो। जियाचू ने जल्दी से फूंक मारी, शैतान, सितारे और चंद्रमा। जियाचू दहाड़ लगाई और अपने बैगनी भाले को फेंक दिया जिसमें असीम दिव्य शक्ति जमा थी। उसने गोली चलाई, दहाड़ उसका क्रोध बढ़ गया और अचानक शुद्ध दिव्य शक्ति से निर्मित एक शैतान प्रकट हुआ। शैतान बहुत बड़ा था और वे गुस्से में दहाड़ते हुए ब्रह्मांड देवता किंग एंग की ओर भागा। शैतान से एक भयानक शत्रुता और दावा फैल गया। ये रहा सितारा और चंद्रमा का शैतान, जियाचू की सबसे शक्तिशाली तलवार चाल। जब से मैंने आखिरी बार जियाचू को इसका उपयोग करते देखा तब से काफ़ी समय हो गया। भले ही वे महल में पहले स्वर्ग में कुछ ब्रह्मांड देवताओं के साथ लड़े, उसे जीत हासिल करने के लिए इसका उपयोग नहीं करना था। जियाचू ने भी इस चाल का इस्तेमाल किया। मुझे नहीं लगता कि ब्रह्मांड देवता किंग एंग इसे सहन कर पाएंगे। दू महल के आंतरिक शिष्य ने अपनी सांस रोककर देखा। हालांकि सितारों और चंद्रमा के शैतान को अपनी ओर बढ़ते देख ब्रह्मांड के देवता किंग एंग ने मुस्कुरा कर हाथ हिलाया।